हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपन ने दोस्तों 2 चैप्टर हैं वो पढ़ लिए थे। पहला वर्ण विचार, दूसरा संज्ञा का। आज अपना तीसरा नंबर का चैप्टर है और आज अपना टॉपिक है सर्वनाम। और सर्वनाम से संबंधित आज अपन टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और अगर आपने पिछली 2 क्लासें अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज क्वेश्चन नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न सर्वनाम के टॉपिक में से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं। कितने हैं? 11। कौन कौन से? नंबर 1 मैं, नंबर 2 तू, नंबर 3 आप, नंबर 4 यह, नंबर 5 वह, नंबर 6 सो, नंबर 7 जो, नंबर 8 कुछ, नंबर 9 कोई, नंबर 10 क्या और नंबर 11 कौन। यानी कि हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यह आपको इसमें याद रखना है। अब देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यानी कि किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो यहां पर देखिए मित्रों, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सर्वनाम का इसमें प्रयोग है वो अशुद्ध हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों इसमें सही है। आगे देखिए, यह वही पुस्तक है जो पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। यह वही पुस्तक है जो पाठ्यक्रम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? यह। यह यानी कि यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यानी कि जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, क्या है ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसके भेद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 भेद होते हैं दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनामों से पुरुष का अर्थात वक्ता का यानी कि श्रोता या तीसरे व्यक्ति का जिसके विषय में कुछ कहा जाता है या का बोध होता हो उसे कहते हैं दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 प्रकार के होते हैं, मैंने भी आपको बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहां पर देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्यों या आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनामों से संबंध जोड़ते हैं। जैसे कि कोई शब्द होगा यानी कि कोई वाक्य होगा जिसमें आपने देखा होगा जो, सो, जिसकी, उसकी,
जहां वहां, जैसा वहां, ठीक है, सॉरी जैसा वैसा, ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मम। क्या हो जाएगा, मम। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो दोस्तों जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के स्वयं के लिए किया जाता है, यानी कि आप ही, स्वयं, खुद, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो यहां पर देखिए श्याम का आपसे क्या संबंध है, तो यहां पे देखिए आपका प्रयोग हुआ है ना, ठीक है, श्याम का, तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए वाक्य में सर्वनामों की संख्या है। कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए वाक्य में सर्वनामों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सर्वनाम है तो वो तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। एक तो है इसमें कोई, ठीक है, एक है इसमें आप, ठीक है, ये क्या है, ये दोस्तों इसमें सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और आप इसके अंदर निजवाचक सर्वनाम है, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है। कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई कुछ का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनिश्चयवाचक का इसमें प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अनिश्चयवाचक का प्रयोग हुआ है, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता हो उसे कहते हैं दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कहीं, कुछ, सब, ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे स्वतः का प्रयोग हुआ है, यानी कि स्वयं, स्वयं का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें राइट आंसर, और स्वयं है वो निजवाचक सर्वनाम में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं बताइए। तो सर्वनाम के दोस्तों इसमें 6 भेद हैं, मैंने भी आपको बताए थे। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन आता है क्या करते हैं में कौन सा सर्वनाम है बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देखिए कौन आता है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए मैं और आप, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नौकर यहाँ आया, सॉरी यहाँ पे देखिए नौकर आया वह बाहर खड़ा है, इस वाक्य में वह है, वह क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, वह का प्रयोग है वो कौन से सर्वनाम में होता है, यह, वह, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का इसमें प्रयोग होता है, तो इसमें राइट आंसर ये सर्वनाम है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें कौन आता था क्या करता था में कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और प्रश्नवाचक में आप सभी को पता है कि जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी प्रश्न का बोध हो, यानी कि कौन, क्या, कब, ये क्या किस में आते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं, तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोई
गाना गा रहा है वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई गाना गा रहा है, तो कोई यानी कि निश्चय नहीं है, कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वहां कोई कुछ बोल रहा है में सर्वनाम है। वहां कोई कुछ बोल रहा है में सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है? देखिए कोई शब्द आया है ना यहाँ पे, तो कोई किस में आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। ये सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्न बार बार में आ रहा है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम है। क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें वे सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसमें वे। आगे देखिए दोस्तों, इसमें तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तो दोस्तों ये नहीं होगा आत्मीयता में। देखिए, तू समीपता के लिए भी किया जाता है, अपमान के लिए भी किया जाता है, और संबंध बताने के लिए भी तू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आत्मीयता के लिए नहीं किया जाता है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा उस, मैं, तुम, ये क्या है? ये सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे सड़क दे रखा है, सड़क क्या है? ये सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, वह क्या है? तो ये वह पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। याद रखना है आपको, वह। ठीक है, सॉरी, वह उदाहरण नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण नहीं है। यह वह, ये दोस्तों किसका है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। यह आपको इसमें याद रखना है। मैंने अभी आपको बताया था यह और वह, ये क्या है? निश्चय होने का बोध कराते हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मध्यम पुरुष यानी कि जिन सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए हो, जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा, आपका, आपकी, ये क्या है? ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई देखिए, मैंने भी आपको बताया अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आए गए, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? सर्वनाम का सही प्रयोग है वो नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है? तो देखिए, मेरे को यह रुचिकर नहीं, मेरे को यह रुचिकर नहीं, या मेरे को इसमें रुचि नहीं, तो इसमें गलत दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी और इसमें सही दे रखे हैं। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राम जयपुर जाता है, वह चिड़ियाघर देखने जाता है में वह शब्द है। वह शब्द है, तो मैंने भी आपको बताया जो वह शब्द है वो क्या है? तो वो दोस्तों सर्वनाम है। और सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है यहाँ पे। यह और वह, ये किस में है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो यहां पर दोस्तों वह है वो क्या है? सर्वनाम है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। पुरुषवाचक सर्वनाम अपने को चुनना है। तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो यहां पर देखिए, यहां पे तुम लोग, यहां पे तुम लोग, ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें तू, तुम्हें, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपकी, ये क्या है? ये दोस्तों मध्य पुरुष में आते हैं, पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में। तो यहाँ पे तुम शब्द का प्रयोग आ रखा है, तो ये पुरुषवाचक मध्यम पुरुष का ये उदाहरण है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन करें। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम अपने को बताना है, कौन सा होगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैं शब्द आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने भी आपको बताया दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष के मैंने आपको बताया था उदाहरण कि तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा, आपका, आपकी, ये मध्यम पुरुष में है। उत्तम पुरुष में आता है दोस्तों, उत्तम पुरुष में दोस्तों जैसे स्वयं के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे मैं, हम, हमने, मैंने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये किस में आते हैं, तो ये उत्तम पुरुष में आते हैं, पुरुषवाचक उत्तम पुरुष में। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। पुरुषवाचक सर्वनाम अपने को इसमें क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पे देखिए आप है, ये क्या है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप क्या है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। और ये निज, वैसे तो अगर देखा जाए तो निज सर्वनाम के अंदर, यानी कि निजवाचक सर्वनाम के अंदर आपका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो मध्यम पुरुष में आता है, ये तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा, आपकी, आपका, ये किस में, मध्यम पुरुष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, क्या आप भी घर जाएंगे, वाक्य में आप शब्द है, वाक्य में आप शब्द है। तो मैंने आपको बताया ये निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। आप ही, स्वयं, खुद, ये निजवाचक के अंदर प्रयोग होता है। और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें वह देख रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए किसे है, ये रेखांकित शब्द है, ठीक है। वह किसे देख रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय है। तो किसे में क्या आ जाएगा, तो दोस्तों ये प्रश्नवाचक। सबसे पहले किसे अपने को पता नहीं है, प्रश्नवाचक का इसमें प्रयोग हुआ है सर्वनाम में, और ये पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्म कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए मेरे को यह रुचिकर नहीं, या दोस्तों इसका आप सही मैं करके बताऊं तो क्या होगा, तो मुझे यह रुचिकर नहीं, मुझे यह रुचिकर नहीं, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, मुझे यह रुचिकर नहीं, ये वाक्य सही होता, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वनाम का भेद लिखिए। बाहर कोई रो रहा है, बाहर कोई रो रहा है, तो यहाँ पे पता चल गया होगा आपको। तो यहाँ पे कोई क्या है, सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है, तो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, स्वयं अपने आप अपना सर्वनाम है, स्वयं अपने आप अपना सर्वनाम है। तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का अपने को क्या करना है, चयन करना है। देखिए, मोहन मेरा भाई है, मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, ये अन्य पुरुष सर्वनाम है, बिल्कुल सही है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। दरवाजे पर कोई आया है, कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें सभी युग्म क्या है, वो सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हम शब्द है, हम जो शब्द है ये किस में आता है, तो ये आता है दोस्तों सर्वनाम में। किस में आता है, हम। तो मैंने भी आपको बताया था दोस्तों, हम शब्द का जो प्रयोग है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में ये
हम शब्द का प्रयोग होता है। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, उसने पत्र लिखा, अब यहां पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उसने। उसने किस में आएगा ये? तो दोस्तों ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, उसने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है, जैसे कि जो सो, जिसकी, उसकी, जहां वहां, जैसा वैसा। तो यहां पे जो शब्द दे रखा है, ठीक है, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, वाक्य को जोड़ने वाला शब्द है ये। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप भला तो जग भला वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आप शब्द आया है, आप शब्द आया, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो यहाँ पे घर, आप, पहाड़, नदी, तो पता चल गया होगा यहाँ पे आप क्या है? तो ये सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, यह और वह, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे यह है, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, रीमा और सीमा बहने। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो शब्द आ रहा है ये क्या है? ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का ये उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 41 नंबर का प्रश्न है, ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए। ठीक है, सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ठीक सर्वनाम, हमेशा सच बोलिए, हमेशा सच बोलिए। तो इसको अगर अपन पूरा करें तो क्या जाएगा? तू हमेशा सच बोलिए, तुम हमेशा सच बोलिए, आप हमेशा सच बोलिए, मैं हमेशा सच बोलिए। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें तीसरा नंबर का शब्द आएगा साहब, यानी कि आप हमेशा सच बोलिए। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो यहाँ पे हम शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? हम शब्द का। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर उत्तम पुरुष का ये उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हम है वो उत्तम पुरुष का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों 3 भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ये दोस्तों मम है, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, इसमें कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग है वो किस में नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसी वैसी। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ठीक है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, यानी कि जितना उतना। आप जो न करो सो थोड़ा है, यानी कि जो और सो, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ये दोस्तों सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपको इसमें याद रखना है। ये आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आता है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, क्या, किसने। कौन, क्या, किसने, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हम क्या है बताइए? तो दोस्तों हम है, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। पुरुषवाचक के अंदर उत्तम पुरुष का ये उदाहरण है। मैं, हम, हमने, मैंने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये क्या है? ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है पुरुषवाचक में। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, आप गांव से कब आए। आप गांव से कब आए, इसमें दोस्तों मध्यम पुरुष सर्वनाम का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंदर दोस्तों तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा, आपका या आपकी शब्द का इसमें प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए आप शब्द है, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम का ये उदाहरण है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, मैं शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो मैं शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसमें दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का ये उदाहरण है मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी कि यह वह। आगे देखिए, इसमें जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता हो वह है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में सही युग्म नहीं है। तो कौन सा इसमें सही युग्म है? वो नहीं है। 4-5 प्रश्न ऐसे ही आएंगे, दो अपने को बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक गलत है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन शब्द का प्रयोग होता है? बिल्कुल सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम शब्द का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द का प्रयोग है वो नहीं होता, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सो, बिल्कुल सही है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 55 नंबर प्रश्न में देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, बिल्कुल सही है, निश्चय नहीं किया जा सकता। पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम शब्द का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। निजवाचक सर्वनाम में कौन, ये प्रश्नवाचक में प्रयोग होता है दोस्तों। कौन, क्या, कब, ये प्रश्नवाचक चिन्ह में आते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम कब, बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, जो कि इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, 56 नंबर प्रश्न है, उत्तम पुरुष मैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, उत्तम पुरुष में मैं शब्द का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में तुम का होता है, बिल्कुल सही है। अन्य पुरुष में हम का होता है, जो कि दोस्तों इसमें बिल्कुल गलत दे रखा है। हम शब्द का प्रयोग भी दोस्तों उत्तम पुरुष में होता है, इसमें होता है उत्तम पुरुष में होता है हम शब्द का प्रयोग। मैं और हम, इन दोनों का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर का है वो गलत दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, उत्तम पुरुष वह शब्द का प्रयोग है वो दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, यह वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग होता है, यह वह का। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष है वो गलत दे रखा है, तो अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग होता है, अन्य पुरुष में उसे का प्रयोग होता है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन सा युग्म प्रश्नवाचक सर्वनाम का है? कौन सा युग्म प्रश्नवाचक सर्वनाम का है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन कब, यानी कि कब कौन, ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह का ये उदाहरण है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक कौन, क्या, कब, कहाँ, तो इसमें क्या क्या है? ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन, कब व क्या किस सर्वनाम के शब्द हैं? तो ये कौन से सर्वनाम के शब्द हैं? तो ये शब्द हैं दोस्तों प्रश्नवाचक के ये शब्द हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं क्या है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का ये उदाहरण है। आप, खुद, स्वयं, ये तीनों दोस्तों निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए, जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, ये तीनों क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। स्वयं, स्वयं ये दोस्तों निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोई। कोई क्या है?
ये पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है वो नहीं है। ये किसका उदाहरण है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, यह और वह, ये दोनों क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, यह शब्द है, ये निश्चयवाचक है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है यह। बाकी कोई, कुछ, कहीं, ये तीनों दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों कुछ, ठीक है, तो ये कुछ है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैसा काम करेगा वैसा फल मिलेगा, रेखांकित शब्द है, तो यहाँ पे जैसा वैसा दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? तो ये दोस्तों सर्वनाम है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, क्या वह पास हो गया वाक्य में सर्वनाम है, तो कौन, क्या? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यह साइकिल है, तो ये निश्चय किया गया है, यह साइकिल है वाक्य में सर्वनाम है, तो यह सर्वनाम है और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, वह कलकत्ता जाएगा वाक्य में सर्वनाम है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसमें वह इसमें क्या है? वह इसमें सर्वनाम है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? कुछ मैंने अभी आपको बताया, कोई, कहीं, कुछ, ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 72 नंबर प्रश्न है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जब भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो बताइए कौन सा सर्वनाम है इसमें? तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का इसमें प्रयोग हुआ है, आप शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है, निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आज मैंने आपको जो टॉप 72 प्रश्न करवाए हैं, और ये प्रश्न सर्वनाम से संबंधित थे। कल मैं आपको विशेषण से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा, टॉप 100 प्रश्न, ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। और अगर आपने पिछली जो 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है, एक तो वर्ण विचार और एक संज्ञा की, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखना। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।